अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो मैंने सलाम किया ये अरबी में है, इसका उर्दू में मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष स्वच्छ समर्थक पार्टी, बिना मान्यता प्राप्त। आज का वीडियो का विषय है पहाड़। पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी। साभार हिंदुस्तान दैनिक से लिया गया है। नंबर 1, 11 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पहाड़ दिवस मनाता है। नंबर 2, दुनिया में 25% भूमि यानी ज़मीन पहाड़ी है। यहाँ दुनिया की 13% आबादी बसती है। नंबर 3, मोटा अनुमान, दुनिया की तकरीबन 75% आबादी पहाड़ी जल पर निर्भर है, यानी पहाड़ी पानी पर डिपेंड है। नंबर 4, दुनिया की कुल ऊर्जा का 20% जल ऊर्जा, यानी जो एनर्जी पैदा की जाती है दुनिया में उसका 20% जल ऊर्जा से यानी पानी से पैदा की जाती है, वाटर एनर्जी। नंबर 5, जैव विविधता 50% हॉट स्पॉट पहाड़ों पर, यानी जो हम तरह तरह के जानवर देखते हैं उसमें तकरीबन 50% यानी आधा जो है पहाड़ों पर रहते हैं। नंबर 6, पहाड़ी पर्यटन 20% पहाड़ों पर, यानी जो हम लोग घूमने के लिए, तफरीह के लिए या मूड फ्रेश करने के लिए जाते हैं घूमने, तो हम में से इंसानों में से 20% पहाड़ों पर जाते हैं। नंबर 7, पहाड़ पर आबादी को 50% सुविधा मैदानी आबादी का, यानी पहाड़ी लोग जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें उसका 50% यानी 50% चीज़ें वो मैदानी इलाकों से वहाँ सप्लाई होती हैं, वहाँ जाती हैं। नंबर 8, तिब्बती पठार एशिया की 10 बड़ी नदियों का जल स्रोत है, यानी तिब्बत का जो पठार है वहाँ से 10 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ हैं। हालांकि गंगा नदी के बारे में थोड़ा मुझे संदेह है, आप अपने से पता लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से बड़ी 10 नदियाँ हैं जिनका जल स्रोत यानी जहाँ से वो निकलती हैं वो है तिब्बत का पठार। 1.5 अरब लोगों का जल स्रोत, यानी इन 10 नदियों पर डिपेंड हैं 1.5 अरब लोग, यानी 150 करोड़ लोग। नंबर 9, पहाड़ों में प्रदूषण खतरनाक। ये जो मैंने 1 से 9 तक बातें ली हैं, पॉइंट लिया है, यह है पेज नंबर 12 हिंदुस्तान दैनिक समाचार 11 दिसंबर 2020। लेखक हैं अनिल प्रकाश जोशी। ये पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले हैं। तो ये तो मैंने साभार लिया है। अब इसमें जो आखिरी बात है, 9वीं बात, पहाड़ में प्रदूषण खतरनाक। अब इस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, हम जब जाते हैं पहाड़ों पर घूमने तो बहुत सारे प्रदूषण के अलावा एक प्रदूषण ये भी फैल रहा है कि हम अपने कचरा जो प्लास्टिक का होता है या किसी और चीज़ का होता है ज़्यादातर वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना कचरा ऐसे डस्टबिन ऐसी जगह में रखें कि लौटते वक्त हम लेते आएँ उसको, और ऐसी जगह फेंक दें जहाँ उससे नुकसान न हो या जहाँ से उसका जो है कायदे से निस्तारण हो जाए, और हम वहाँ पहाड़ों पर गंदगी फैला के ना आवें, जिससे ये पहाड़ या वहाँ की आबो हवा प्रदूषित हो रही है, गंदी हो रही है।
और दूसरी बात इसमें पश्चिम एशिया के जो अरब देश हैं उन भाइयों से अपील है, और ख़ास तौर से उसमें संयुक्त अरब अमीरात, जिन्होंने पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर काट काट कर मानव निर्मित यानी इंसान द्वारा जो है समुद्र में द्वीप बना रहे हैं। और वो द्वीप कोई हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, बल्कि विलासिता के लिए है, ऐश परस्ती के लिए है। वो खूबसूरत ढंग से बना रहे हैं और वहाँ पर दुनिया के जितने विलासी लोग हैं, ऐश परस्त लोग हैं, वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बना रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं केवल नयापन की वजह से। तो जिस तरीके से, जिस बड़े पैमाने पर पहाड़ों को तोड़ कर चूर करके उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है, वो एक बड़ी ख़तरनाक बात है। आगे आके इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ये समस्या जो बताई जा रही है, कही जा रही है, ये दरअसल बुनियाद है इस बात की, अल्लाह यानी ईश्वर, यानी गॉड ने जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो उसने जो हमें गाइडलाइन दी है, जो आसमानी किताब या जो देववाणी उतारी है, उसमें ये लिखा हुआ है। ज़रा आप इस पर गौर कीजिए कि इसमें अल्लाह क्या फरमाता है। उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें यानी खूंटे गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक ना जाए। उसने नदियाँ बहा दी और प्राकृतिक मार्ग बनाए यानी कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम रास्ता पाओ। नंबर 15। नंबर 16, उसने ज़मीन में मार्ग यानी रास्ता बताने वाले निशान रख दिए और तारों से भी लोग रास्ता पाते हैं। अब कुरान की इस आयत की रोशनी में बिल्कुल साफ है कि जो दुनिया का बनाने वाला है वो बता रहा है कि देखो, ये पहाड़ जो है ज़मीन पर मेख का काम कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से तंबू को उड़ने न पावे तो उसके लिए हम मेख यानी खूंटे गाड़ करके उसको रस्सी से बांधे रखते हैं, उसी तरीके से ये पहाड़ जो है ज़मीन को रोके हुए हैं, वरना ये ज़मीन ढुलक न जाए यानी असंतुलित न हो जाए कहीं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी इसको बचाएं, इस पहाड़ को नष्ट होने से, ताकि जो एक व्यवस्था निज़ाम है अल्लाह का, उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानी ना आवे। और अपने इन अरब के भाइयों से और ख़ास तौर से संयुक्त अरब अमीरात के भाइयों से अपील है कि इस आयत पर गौर फिक्र करें। ये तो दावा करते हैं कि हम किताब वाले गिरोह से हैं, तो भाई फिर जब आपका यकीन है कि कुरान में जो बातें सच हैं, तो कुरान की आयत की रोशनी में ही काम कीजिए। क्यों आगे आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कतें खड़ी करना चाहते हैं। तो इस आयत की रोशनी में कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम पहाड़ों को सुरक्षित रखें और उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। हाँ, जहाँ ज़रूरत का है तो ज़रूरत अपनी जगह सही है। तो ये जो मैंने कुरान की आयत रखा है, ये है सूरा नंबर 16 अन-नहल, आयत है 15 और 16। देखो भाई, ये जो कुरान है ये अल्लाह की यानी ईश्वर की ये आखिरी किताब है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई किताब है, क्योंकि कुरान में खुद ही अल्लाह ने, ईश्वर ने बताया है कि कुरान जो है ये पहले जितनी हुई किताबें आई हैं पुरानी सारी प्राचीन भाषाओं में, आज से 1450 साल पहले जितनी पुरानी प्राचीन भाषाएं थीं, जिनमें अल्लाह ने अपनी किताब भेजी, अपनी देववाणी भी आई, तो वो सब की ये अमानतदार है कुरान। ये अरबी कुरान जो है ये सारी आसमानी किताबों की अमानतदार है, यानी उस किताब में जो भी पहले था वो सब इसमें सुरक्षित है। अब सवाल ये है कि ये किताब क्यों आई है।
इस किताब का आने की वजह जो अल्लाह ने बताई है, जो ईश्वर ने बताई है, वह यह है कि पहले जो किताब मैंने भेजी थी उसमें इंसानों ने अपने स्वार्थवश लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ चीज़ें घटा दी, कुछ बढ़ा दी, यानी उसमें नुकसान कर दिया और यानी धर्म में हानि कर दिया। तो उस हानि से सुरक्षित, क्योंकि इंसान जो है अब जो है वो पुरानी किताबों को पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक दूसरे को विरोधाभासी बातें पाई जाती हैं। तो उसको बिल्कुल सही गाइडेंस के लिए ये आखिरी किताब आई है कुरान, और ये अमानतदार है पहले की आई हुई सारी किताबों की। तो इस किताब में जो भी चीज़ है बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें एक लफ्ज़ भी बदलाव नहीं हुआ, यानी जो भी बातें हैं वो अल्लाह की हैं, ईश्वर की हैं, यानी एक एक बात सच होनी है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए किताब वालों गिरोह की कि वो इस किताब के मुताबिक काम करें और अपने उन भाइयों को जो मनमर्जी वाला गिरोह है उनको भी समझाने की कोशिश करें, ताकि इस दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण संतुलित हो जाए, यानी प्रदूषण कम हो जाए और संतुलन बना रहे। तो देखिए भाई, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी भाई को इसमें लगता है कोई बात गलत है तो वो ज़रूर हमें सचेत करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह उससे तौबा कर लिया जाएगा। आज तारीख़ है 24 फरवरी 2021।